हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम आपको 10th स्टैंडर्ड में 8 चैप्टर की 8.3 कवर कराने वाले हैं। पिछली वीडियो हमने 8.1 और 8.2 डिस्कस की थी। आज हम 8.3 करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। देखो बेटा, इसे कैसे करेंगे। साइन 18 डिग्री है तो साइन को मैं ऐसे लिख लू बेटे, साइन देखिए 18 है तो हम लिख लेंगे इसको साइन 90 माइनस 72 डिग्री। साइन वे एज इट इज है 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि 90 में से आप 72 माइनस करोगे तो आपका 18 ही आएगा। ठीक है ना, और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा आपके पास, कोस 72 डिग्री। ठीक है ना, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, दोनों में से किसी एक में चेंज करना होता है स्टूडेंट। ठीक है, दोनों में से किसी एक में हमें चेंज करना होता है। तो मैंने साइन या कोस में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया, साइन सिलेक्ट किया है तो साइन 18 को हमने लिख लिया 90 माइनस 72। 90 में से 72 माइनस करोगे तो 18 ही बचेगा, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। और कोस 72 को एज इट इज लिख लिया। अब बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया थे, फॉर्मूले याद कराए थे। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो हमारा होता है कॉस थीटा। क्योंकि थीटा तो हमारे पास नहीं है, थीटा की जगह पे क्या है 72 है तो 72 आ जाएगा। और अपॉन में क्या है बेटा, कोस 72 डिग्री। तो कोस 72 से कोस 72 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। बिल्कुल ही आसान बेटा, देखो ज्यादा कुछ भी नहीं करना। आइए सेकंड पार्ट करते हैं, ये आंसर आ गया आपका। सेकंड पार्ट करते हैं, दोनों में से किसी एक में चेंज करना है। तो चलिए इस बार आप नीचे वाले में चेंज करते हैं। अगर नीचे वाले में चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। तो 10 26 डिग्री को बेटा आप एज इट इज रहने दीजिए। कोट 64 में चेंज करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस, और आपने चीटिंग कहां से करनी है, ऊपर से ही 26 लिखा है ना, तो बस 26 ही माइनस कर रहे हैं बेटा। आप 26 माइनस करोगे तो 64 ही आ जाएगी। कोट 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 26 यानी 90 माइनस 26। ठीक है, तो 10 26 डिग्री, 10 26 डिग्री अपॉन में इसको हम लिखेंगे 10 26 डिग्री। कोट 90 माइनस थीटा, देखिए कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। क्योंकि थीटा की जगह पे 26 है तो 26 आ गया। देखिए बेटा कैंसिल हो गया और आंसर हमारे पास इसका भी आ गया 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री, सॉरी साइन 42 डिग्री। ठीक है ना, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कोशिश कीजिए बेटा आप इसको लगाने से पहले एक चीज जरूर चेक करना कि इन दोनों को जो सम है ना वो 90 होना चाहिए। देखो बेटा 64 और 26 90, 18 एंड 72 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 90। तो दोनों को प्लस करने से 90 आना चाहिए। तो देखो 48 में 42 जोड़ोगे तो 90 बनेगा। अगर 90 बन रहा है तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक में चेंज होगा। देखो दो थे ये, दोनों में से किसी एक में चेंज किया ऊपर में, दोनों में से किसी एक में चेंज किया नीचे। अब ये भी दो हैं तो दोनों में से किसी एक में चेंज करना है। तो हम चलिए कोस 48 में चेंज कर देते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा कोस 90 माइनस, सात वाले से नकल मार लेनी है। देखो 42 लिखा हुआ है, 42 डिग्री माइनस करोगे, 90 में से 42 माइनस करोगे 48 ही आ जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। साइन 42 डिग्री ये एज इट इज लिख दीजिए। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता था, देखिए कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी थीटा तो नहीं है ना, 42 आएगा ऐसे ही, माइनस के साइन 42 डिग्री। ये देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 0। ध्यान रखना ऊपर नीचे से जब वैल्यूज कटती हैं तो 1 आता है। ठीक है, और जब साइड से वैल्यू कटती है जैसे माइनस होती है तो 0 आएगा आपका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। देखिए बेटा आप ना देखिए कि किस इनको जोड़ने पर आपका 90 बन रहा है। देखो 48 में 42 जोड़ दे तो क्या बन जाता है 90। तो दोनों में से किसी एक में चेंज होगा। यहाँ पे क्या है 10 23 डिग्री और यहाँ पे क्या है 10 67 डिग्री, तो दोनों में से किसी एक में चेंज होगा। चलिए करते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले आप एग्जाम में लिख लेना आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री
1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। सबसे पहले आप बेटे ऐसे लिख लेना। आप दोनों में से किसी एक में चेंज करना है, तो चलिए 1048 में कर देते हैं। मैं इसको लिख देता हूं 1090 माइनस 42 डिग्री। नकल आपको साइड वाले से मार लेनी है, ठीक है बेटा, ज्यादा आपको कष्ट नहीं करना है, बस साइड वाले से नकल मारनी है, ध्यान रखना बेटे। अब 1023 डिग्री है, इसमें चेंज कर देते हैं 1090 माइनस, हाँ जी बेटा 23 बनाना है, 7 वाले से ही देख लेना है, 67 माइनस कर देने हैं, तो ये 23 है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखना, जब दोनों में से किसी एक में आपने चेंज कर लिया और इन दोनों में से भी किसी एक में चेंज कर लिया, तो बाकी को एज इट इज रखना होगा। तो 1042 डिग्री और 1067 डिग्री ये आपको एज इट इज रखने हैं। अब देखो बेटा 1090 माइनस थीटा, ये होता है बेटा आपका कॉट थीटा। 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा डॉट 1090 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है, डॉट। अब देखिए बेटा ये जो 2 नंबर बच गया ना लास्ट में 1042। अब देखो मैंने आपको एक रेसिप्रोकल फॉर्मूला ही बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा के। किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो 1042 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट 42 डिग्री, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 67 डिग्री। तो देखो कॉट 42 से कॉट 42 कैंसिल, कॉट 67 से कॉट 67 कैंसिल, ठीक है ना। तो 1 1 जा 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 1, और ये हमारी आ गई बेटा राइट हैंड साइड आ गई, बिल्कुल सही राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है ना। लेफ्ट साइड उठाई थी हमने और राइट हैंड साइड हमें प्रूफ कर रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, ये सेकंड पार्ट है बेटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस के साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। प्रूफ दैट क्वेश्चन है, हमें लेफ्ट हैंड साइड उठानी है और राइट हैंड साइड जो 0 है वो प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? cos 38 डिग्री एंड cos 52 डिग्री माइनस के साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री। आप भी एग्जाम में पहले लेफ्ट हैंड साइड उतार लेना, ठीक है। तो क्या करना है स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि दोनों को प्लस करके देखो, 52 और 38 दोनों को अगर आप ऐड करोगे 38 को और 52 को तो ये 90 बनेगा। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 90 बनेगा। तो जब दोनों को ऐड करने पे 90 बन रहा है तो इन दोनों में से किसी एक में चेंज करना है, तो हम cos 38 में कर देते हैं। देखो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस 38, मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस 38 बनाना है ना, तो आप 52 करोगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 52 करना है, ठीक है। ऐसी cos 52 है, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, माइनस के। अब देखो साइन 38 है तो क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 52 डिग्री, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा साइन 52, ठीक है। क्या किया हमने, cos 38 था ना, तो cos 38 बनाना था, तो 90 में से अगर हम 52 माइनस कर दे, कहां से देखना है, साइड वाले से देखना है, तो कितना बचेगा 38। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 38 बचना चाहिए, यानी कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसी cos 52 को एज इट इज, मतलब एक में चेंज किया, दूसरे को एज इट इज रखना है, फिर इसमें हमने चेंज किया, इस वाले को ऐसे रख लिया, ठीक है बेटा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। और ये बन गया cos 52, साइन थीटा होता है ना, थीटा तो है नहीं, थीटा की जगह पे 52 है तो 52 आएगा, cos 52 एज इट इज, एंड साइन 90 माइनस थीटा ये भी होता है हमारा cos थीटा, और साथ में हो गया हमारे पास साइन 52, ठीक है बेटा। अब देखो cos 52 साइन 52, cos 52 साइन 52, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है इसके, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी और इसका आंसर हमारे पास आ गया 0, ठीक है बेटा, ये आ गया 0 राइट हैंड साइड, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन आपने खुद करना है। मैं फोर्थ क्वेश्चन और आपको फिफ्थ क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको थर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, आप थर्ड ट्राई करोगे तो बड़े आराम से निकल जाएगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए tan A इज इक्वल टू कॉट B। क्वेश्चन है अगर tan A हमें कॉट B के बराबर दिया हो तो प्रूफ करके दिखाइए कि प्लस B जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, एनटीपीसी वगैरह में, एसएससी में, तो इस लुक को देता है वो क्वेश्चन को। ठीक है ना, ऐसी लुक भेजता है क्वेश्चन पेपर में, तो इसी को ही चेंज करके बनाई गई है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है अगर इस टाइप से भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अभी बता दूंगा ये भी मैं। तो tan A इज इक्वल टू कॉट B है बेटा। करना क्या है आपको, देखो या तो हम कॉट को tan बना ले या tan को कॉट बना ले, जिससे आमने सामने से tan या कॉट कैंसिल हो सके। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें इस क्वेश्चन में tan A को ऐसे लिख लेते हैं, देखो कॉट 90 माइनस A। देखो बेटा लिख सकते हैं ना, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, क्योंकि थीटा की जगह पे A है तो हमारा A आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, कॉट B, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 90 माइनस A इज इक्वल टू B। A को उधर ले जाओ, A उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और B ऑलरेडी था माइनस का, A उधर जाके प्लस का हो गया, और B ऑलरेडी वहां पे प्लस का था। इसका मतलब A प्लस B का जो सम है, यानी इन दोनों का एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, आसान है। देखो बेटा कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस लुक में क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है सेम। देखो A की जगह पे बस क्या है, x है, और B की जगह पे y है, तो सेम क्वेश्चन करना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आपका आ जाएगा, बिल्कुल आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा आगे क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो फिफ्थ क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। जैसे sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 दिया हुआ है, sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 है। कह रहे हैं यहाँ पे जो 4a है, ये देखा हुआ एंगल इज ए एक्यूट एंगल। बेटा एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो 90 से छोटे वाले कौन सारे एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, देन फाइंड द एंगल ऑफ ए, तो कह रहे हैं a की वैल्यू निकालिए। चलिए करते हैं। देखो बेटा अब यहाँ पे sec 4a और यहाँ पे कोसेक, यहाँ sec है यहाँ कोसेक है, या तो हम sec को कोसेक बना ले या कोसेक को sec बना ले। ठीक है ना, तो इसमें देखो sec को बना लेते हैं, क्योंकि ये टर्म थोड़ी छोटी लग रही है, वो टर्म थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो इसमें लगाने में ज्यादा बेनिफिट रहेगा, जल्दी निकलेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, sec 4a को हम ऐसे लिख ले, अगर कोसेक 90 माइनस 4a, हमने इसको लिख दिया कोसेक 90 माइनस 4a, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले आने चाहिए बेटा आपको अच्छे से, तभी आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला वाली वीडियो बना रखी है, और उसमें जाकर उसको देखो और समझो कैसे फॉर्मूले हमने याद किए हो। ठीक है, अब देखो कोसेक्स इधर भी है और कोसेक उधर भी है, तो आमने सामने से कैंसिल हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो जो बीच वाली टर्म है उसे बाहर निकाल लो, ये देखिए ऐसे, ये हमने बाहर निकाली बेटा टर्म। ठीक है, चलिए ए एक तरफ कर लो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक तरफ, 20 इधर आके हो जाएगा प्लस का, और a उधर प्लस का है, ये 4a उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का था ना, ये 5a, और ये बन गया 110 110। तो इसको आप 5 के टेबल से कट कर सकते हो। ठीक है ना, तो a की वैल्यू आ जाएगी 110/5। देखो 5 दूनी 10 बचे 1, और 5 दूनी 10 यानी कि 22 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। ठीक है, ये आपकी आ गई। तो 6th क्वेश्चन है, इफ a एंड b एंड c आर इंटीरियर, या फिर कह लें इंटरनल एंगल्स ऑफ a b c। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो छोड़ने वाली नौबत आ जाती है बच्चों की। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको छोड़ के नहीं आना, आपको पूरे मार्क्स लेने हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो कह रहा है ए बी जो है वो इंटरनल एंगल है किसी भी एक ट्रायंगल के ए बी सी। कोई ट्रायंगल है, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसके ये इंटरनल एंगल है।
ठीक है, ए बी सी। हम लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन में वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबको पता होगी ये बात कि कोई भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है। ठीक है ना, वी नो दैट, ये तो हम जानते ही हम पहले से। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, आप इसमें प्रूफ दैट देखो क्या करना है। हमें प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2। तो हम क्या करेंगे, इधर देखो साइन के पास क्या है, बी और सी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, बी और सी को यहीं पे रोक लेंगे और इस ए को उठा करके उधर ले जाएंगे। ए को कहेंगे भाई उधर लंगर बट रहा है, उधर जाके खा लो, कभी खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो ये उधर जाता जाता हो जाएगा माइनस का। तो बी और सी को यहीं रोक लेंगे बेटा और ए को उधर लेके चले जाना है। ठीक है ना, लंगर खाने के लिए। अब देखो बेटा बी प्लस सी के बारे में कौन है, 2। तो जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे भाई, अपनी कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग चलेंगे। इस लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले वो कह रहा था बी और सी को रोक लीजिए, भाई रोक लिया बी और सी को, ए को उधर ले गए। ठीक है, अब कह रहा है बी और सी को 2 से डिवाइड कर दीजिए, लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। बी प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए और बाय में आ जाएगा बेटा 2। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो इसके आगे क्या लगा हुआ है, बी प्लस सी बाय 2 के आगे लगा हुआ है साइन। तो हमें क्या करना है, लिखेंगे लाइन एक, टेक साइन ऑन बोथ साइड्स, टेक साइन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम साइन लगा दें, ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लें अगर हम, तो साइन इधर भी साइन लगा दीजिए, बी प्लस सी बाय में 2 इक्वल्स टू, और इधर भी साइन लगा दीजिए, ये हो जाएगा 180 माइनस ए अपॉन में 2। ठीक है बेटा, देखो एक बार 2 को इसके अपॉन में रखेंगे, एक बार 2 को इसके अपॉन में रखेंगे। जब इसके अपॉन में रखेंगे तो आएगा 90 और इसके अपॉन में रखेंगे तो आएगा a बाय 2। तो बेटा ये हमारा हो गया साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू साइन, देखो इसके अपॉन में रखेंगे तो आएगा 90 डिग्री माइनस इसके अपॉन में रखेंगे तो कैंसिल नहीं हो सकता ना, ये ऐसे ही रहेगा, ये कैंसिल कर सकता था इसको, 90 हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो कोस थीटा होता है। तो देखिए आंसर आ जाएगा हमारा साइन b प्लस सी बाय 2 और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, क्योंकि थीटा की जगह पे a बाय 2 है तो यहाँ भी a बाय 2 आ जाएगा। ये आपका हो गया बेटा प्रूफ। जरा देखिए जरा, साइन b प्लस सी हमने इक्वल प्रूफ करना था कॉस a बाय 2 के, ये आपका बेटे आ गया आंसर। ठीक है बेटा, चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं 8.4 आपको कवर कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।